मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नवरात्र के आखिरी दिन लोग मां की आराधना के लिए सुबह सुबह जागे। लोग पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे। इसी बीच शहर का नील गंगा थाना क्षेत्र की वजीर पार्क कॉलोनी में तेज धमाका हुआ। ये आवाज थी गोली चलने की और यह गोली मारी गई थी कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद कलीम खान उर्फ गुड्डू को। गोली लगने से गुड्डू की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन इसका आभास उन्हें करीब एक सप्ताह पहले ही हो गया था। यानी गुड्डू को जो डर था वो आज सच हो गया। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि गुड्डू की पत्नी और उसके बेटों ने ही अंजाम दिया है। पुलिस ने पत्नी नीलोफर और छोटे बेटे आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ा बेटा अब भी फरार है। वजीर पार्क कॉलोनी में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व पार्षद कलीम खान उर्फ गुड्डू देर रात तक जाग रहे थे। परिवार के सदस्यों से गुड्डू की बात भी हुई। सुबह 5 बजे गुड्डू के घर से तेज धमाके की आवाज आई। आसपास के लोग और गुड्डू के रिश्तेदार उनके मकान पर पहुंचे। इस दौरान पत्नी नीलोफर ने बताया कि गुड्डू को किसी ने गोली मार दी। इसके बाद नीलोफर अपने बेटे आसिफ के साथ फरार हो गई। रिश्तेदारों और आसपास के लोगों ने नीलगंगा थाना पुलिस को मामले की सूचना दी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की। नीलगंगा थाना पुलिस परिजनों के बयान ले ही रही थी। उसी दौरान उन्हें मृतक गुड्डू कलीम की पत्नी नीलोफर, बेटे दानिश और आसिफ के भागने की जानकारी लगी। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए एक्टिव हुई। कुछ ही देर में पुलिस की टीम ने नीलोफर और छोटे बेटे आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बड़ा बेटा दानिश अब भी फरार है। कलीम खान उर्फ गुड्डू पर यह कोई पहला हमला नहीं था। बीती 4 अक्टूबर को मॉर्निंग वॉक के दौरान भी गुड्डू पर जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि इस दौरान कलीम की किस्मत ने उसका साथ दिया था। एक के बाद एक 3 फायर होने पर गुड्डू ने नाले में कूदकर अपनी जान बचा ली थी। इस दौरान एक गोली उन्हें छूकर निकली, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। इस हमले के बाद गुड्डू काफी डर गए थे। इसे लेकर उन्होंने पुलिस को भी शिकायती आवेदन दिया। नीलगंगा पुलिस ने जांच करने के बाद 9 अक्टूबर केस दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू की, लेकिन जब तक पुलिस आरोपियों तक पहुंचती उन्होंने उसे गोलियों से भून दिया। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि गुड्डू 20 साल पहले कांग्रेस के पार्षद रहे हैं। उन पर 31 केस दर्ज हैं। प्राथमिकी जांच में प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की बात सामने आई। गुड्डू कलीम की ज्यादातर प्रॉपर्टी उनकी पत्नी नीलोफर के नाम पर है। अब वह इसे अपने नाम करवाना चाहते थे, जबकि नीलोफर और दोनों बेटे ऐसा नहीं चाहते थे। संपत्ति गुड्डू कलीम के नाम पर हो, इससे वो इनकार करते रहे। इस बात को लेकर परिवार में आए दिन विवाद भी होता। 4 अक्टूबर को गुड्डू पर हुए जानलेवा हमले के मामले में नीलोफर के एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया। नीलोफर और दोनों बेटों को डर था कि गुड्डू पूरी संपत्ति अपने नाम ना कर ले, इसी के चलते उसकी हत्या कर दी गई। मेरे मामू थे, सुसर साहब थे मेरे, उनकी बीवी और 2 ही बच्चों ने मिलके मारा है। उसका चश्मदीद गवाह मैं हूँ। मैंने पूरा खुला आंखों से देखा है। उन पे हमला 4 रोज पहला किया था। उसके भी उसकी जांच चल रही थी। कल रात को पता चला, उन्होंने घर में आके चिल्ला चोट गाली गुप्तार करी। इतने में पूरी प्लानिंग हो गई कि कैसे क्या करना क्या नहीं करना। उनको मारना था, उन्होंने मार के निकल गए, भाग रहे थे। वो तो पुलिस बहुत सतर्क थी कि उन्होंने दर दबोचा उनको, नहीं तो भाग रहे थे, भाग जाते। पासपोर्ट वासपोर्ट सब है कंप्लीट। पुलिस हमने चिल्ला चोट करी, पुलिस ने दर दबोच दिया। यहीं आगे जाके पकड़ लिया उसको। 2 थाने जेल में चले गए। प्रॉपर्टी उनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चों को 10-15 साल से बेदखल कर दिया प्रॉपर्टी से। बहुत गलत आदत थी, उससे पहले भी हमले कर चुका है वो। एक हमले नहीं करे, 10 हमले कर और दूसरे पे भी हमले कर चुका है। ये प्रॉपर्टी का लेन देन था, प्रॉपर्टी के हिस्से थे। 2 भाइयों की औलाद थी, इन्होंने 2 ही भाइयों की औलादों को पाला है। बस उनके बराबर प्रॉपर्टी के हिस्से कर दिए। तो उन्होंने अभी करे थे कि इसको ये दूंगा, इसको ये दूंगा, इसको ये दूंगा। बस ये टेंशन थी सबसे ज़्यादा। और ये लड़ी कभी से भरा रही है। इससे हम 4 रोज से यहीं परेशान हैं, इनको सुलझाने के चक्कर में। और सारा काम